अस्सलाम वालेकुम। आईसीएमए की ट्रेनिंग को लेके जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए या जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप हमसे क्वेश्चंस में पूछ रहे होते हैं, कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह मैं डिटेल्ड वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो के बाद जितने भी आपके कोई क्वेश्चंस होंगे ट्रेनिंग्स को लेके वो कंप्लीटली आंसर होंगे। और इस वीडियो में ना सिर्फ आपके क्वेश्चंस आंसर होंगे, आपको डिटेल में बताया जाएगा, बल्कि हमारी तरफ से जो हमारे सीनियर मेंबर से बात होती है या जितनी भी हमारी तरफ से आपको रिकमेंडेशन है कि किस तरह से आपको अपनी ट्रेनिंग को प्लान करना चाहिए, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है और कोई भी पॉइंट इसका मिस नहीं करना। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं या आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और इसके हम सेगमेंट्स बनाएंगे। वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद है जो कि अभी उनके कुछ एग्ज़ाम्स रहते होते हैं और वो अपनी ट्रेनिंग में या आप कह लें कि प्रैक्टिस में चले जाते हैं कि हमें जल्दी जल्दी ट्रेनिंग मिल जाए और हमारा वो एक्सपीरियंस काउंट हो जाए। हम उनको भी कवर करेंगे। ये भी देखेंगे कि अगर आप अपने पूरे पेपर पास करके मार्केट में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए तो उसका क्या इम्पेक्ट होता है, क्या आईसीएमए की बॉडी आपको ट्रेनिंग के लिए किसी ऑडिट फर्म में रेफ़र करती है जिस तरह उनकी अपनी फर्म्स होती हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आई कैप के अंडर फर्म्स होती हैं, क्या वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कंपनीज़ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो इसके ऊपर डिटेल से बात करने वाले हैं। पहले हम एक जो वाज़े फ़र्क है उसको पता होना चाहिए, उसको एलिमिनेट कर दें। वो ये कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं जिस तरह के सीए में आर्टिकलशिप होती हैं कि जिस तरह आई कैप ने ये मैंडेटरी किया हुआ है कि आपने फर्म से अपनी ट्रेनिंग लेनी है या फर्म के अलावा कुछ कंपनीज़ हैं आई कैप के साथ रजिस्टर्ड या अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन जिनसे आप ट्रेनिंग ले सकते हो आउटसाइड प्रैक्टिस, तो आप वो ट्रेनिंग ले सकते हो। लेकिन आईसीएमए में इस तरह की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप कहीं से भी अपना 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस आप कंप्लीट कर सकते हो। एक ये कन्फ्यूजन। दूसरी कन्फ्यूजन स्टाइपेंड को लेके कि क्या आईसीएमए बॉडी ने कोई मिनिमम स्टाइपेंड की कुछ कंपल्शन लगाई हुई है, वो नहीं लगाई है। और यहाँ पे ये ड्रॉबैक भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। वो किस तरह कि आई कैप ने तो ये कहा हुआ है कि मिनिमम स्टाइपेंड जो है वो 14,700 रुपये, हाँ 14,700 रुपये एक मिनिमम स्टाइपेंड ज़रूर स्टूडेंट को मिलेगा, चाहे वो ऑडिट फर्म में है या ट्रेनिंग में है। ये अभी उस ऑडिट फर्म पे या उस ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो उसको मिनिमम देती है या ज़्यादा देती है। तो ये सीए में एक ज़्यादा फ़ायदा है। आईसीएमए की बात की जाए तो ये कोई ऐसी मैंडेटरी टर्म्स एंड कंडीशन आईसीएमए की तरफ से नहीं है। अगर आपके कुछ एग्ज़ाम्स रहते हैं और आप किसी ऑडिट फर्म में, चाहे वो आई कैप के अंडर रजिस्टर्ड हों या वो आईसीएमए की ऑडिट फर्म हो या उनकी कॉस्टिंग के रिलेटेड फर्म हो, कंसल्टेंसी फर्म हो, अगर वहाँ पे आप ट्रेनिंग लेते हो तो ये डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो आपको कितना स्टाइपेंड देती है। कीपिंग इन माइंड कि अभी आपके सारे पेपर पास नहीं हुए तो आपका स्टाइपेंड रेंज कर सकता है 8,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये की रेंज में। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी में जाते हो, वहाँ पे भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा क्योंकि वो आपकी परमानेंट जॉब नहीं होती। वहाँ पे आपने या 3 महीने लगाना होता है या 6 महीने काम करना होता है, जो कि आपका प्रैक्टिकल 3 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस है उसमें काउंट होता रहता है। ये आपने माइंड में अपने रख लिया कि अगर आपके पेपर पास नहीं होंगे फुली, आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो आपका स्टाइपेंड इतना ज़्यादा नहीं होगा, उसका रेट कम होगा और वो वेरी कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। वो ज़्यादा भी हो सकता है, 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, वो 8,000, 7,000, 10,000, 12,000, कुछ कम भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ड्यूरिंग माई आर्टिकल्स एक हमारी असाइनमेंट थी पेप्सिको में और वहाँ पे हमें तो स्टाइपेंड मिलता था फर्म की जानिब से, लेकिन हमने वहाँ पे ट्रेनीज़ रखे हुए थे, इंटर्नीज़ 3-3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए रखते थे, जो कि असाइनमेंट में हमें हेल्प आउट करते थे, जिनमें एसीसी के भी स्टूडेंट्स होते थे, आईसीएमए के भी स्टूडेंट्स होते थे और बैचलर्स के स्टूडेंट्स भी होते थे। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे डेली का हिसाब था और डेली को अगर हम मंथली जब कैलकुलेट करते थे तो वो 17,000 या 18,000 भी बन जाता था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। नाउ कमिंग अप टू आवर सेकंड पॉइंट विच इज़, जब आपके सारे पेपर कंप्लीट हो जाते हैं, पास कर लेते हैं, तो फिर आपका पैकेज क्या होता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन में मूव करो या किसी भी ऑडिट फर्म में या कंसल्टेंसी फर्म में जाओ। लेकिन जब आप अपने सारे पेपर पास कर लेते हैं तो फिर आपको मेंबरशिप के लिए 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। ये आपको पता होना चाहिए, जो मैं पहले बता चुका हूँ। हाँ, पेपर पास करने के बाद अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट कंपनी में अपनी ट्रेनिंग के लिए निकलते हैं तो वहाँ पे मिनिमम 35,000 to 40,000 आपका सैलरी पैकेज होगा। और ये देखना कि आपने सिर्फ पेपर पास किए हैं, आपके पास 0% प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आपका स्टाइपेंड या आप सैलरी पैकेज उसे कहेंगे कि वो 30 to
40,000 स्टार्ट होगा, ये एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके से अगर आप पेपर पास करने के बाद किसी कंसल्टेंसी फर्म, ऑडिट फर्म, कॉस्टिंग की फर्म, टैक्सेशन के रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं, अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो फिर आपका ये वेरी कर सकता है 25,000 टू 35,000 की रेंज में, जब आपने सारे ICMA के पेपर पास कर लिए होंगे। अच्छा, अभी आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि ये तो आपने बता दिया कि पेपर के दौरान भी बंदा अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता है और पेपर्स के बाद भी बंदा अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता है, और अभी आप काइंडली ये बताइए कि सबसे बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पे क्या बचता है। देखिए, हमारी तरफ से जो आपको रिकमेंडेशन है वो 4-5 सीनियर लोगों से कंसल्ट करके, और हमारी तरफ से जो आपको रिकमेंडेशन है वो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप ICMA में आते हैं तो आपने अपने पेपर पास करने हैं, अपने स्किल्स पे काम करना है। जो ICMA के भी कोर्सेज़ हैं, या वैसे भी अगर आपको कोर्सेज़ मिल जाते हैं जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प आउट करें, वो आप कीजिए। और उसके बाद जब आपके सारे पेपर कंप्लीट हो जाए तो आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कंसल्टेंसी या ऑडिट फर्म। ये कराची में मैंने देखा है कि बिग 4 में भी, PwC में, KPMG में और बाकी जो ऑडिट फर्म्स है, वहाँ पे ICMA के जो लोग हैं जिन्होंने ICMA पास किया हुआ है, वहाँ पे वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। पहली प्रायोरिटी, चाहे वहाँ पे आपको स्टाइपेंड कम मिले, आपने हमेशा ऑडिट फर्म को प्रेफर करना है, ठीक है। अगर उसके बाद आप जा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है। और उसकी वजह है कि अगर आप कल को अपनी प्रैक्टिस लॉन्च करना चाहते हैं, टैक्स के रेलिवेंट हो या वो ऑडिट के रेलिवेंट हो, तो वहाँ पे आपको जो फर्म का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अगर आपने किसी कंपनी में, फॉर एग्जांपल पेप्सी को, कोको कोला या किसी भी टेक्सटाइल मिल से आपने वो एक्सपीरियंस गेन किया है उनके अकाउंट्स या फाइनेंस डिपार्टमेंट से, तो वो प्रैक्टिस में आपको हेल्प आउट नहीं करने वाला, आप वहाँ पे फ्लॉप हो जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस लॉन्च कर भी देते हैं, जो कि ICAP के ICMA के रूल्स के मुताबिक आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो कि ऑडिट फर्म्स में होता है, उसकी वजह से आप अपना बिजनेस फ्लॉप कर बैठोगे। प्रैक्टिस अगर आपके जहन में है तो हमेशा ऑडिट फर्म्स को प्रेफर कीजिए, और अगर प्रैक्टिस नहीं, आपने इंडस्ट्री में ही रहना है, तो फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या किसी कंपनी के बारे में सोच सकते हैं कि यहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर लूँ तो ये मेरे लिए बेहतर होगा। तो ये गाइस हमारी तरफ से आपको कंप्लीट गाइडेंस थी। इसके और रेलिवेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कि ICMA को किस तरह से परसू करना चाहिए, या कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर कुछ वीडियो बना दें अगर वो अप्रोप्रिएट हुआ तो। और आपने हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करेंगे तो थैंक यू सो मच। एंड हम नेक्स्ट वीडियोज़ में भी बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।